नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे रिपोर्ट कार्ड पर रार 23 की तकरार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान तेज हो गया है। दोनों ही दलों के केंद्रीय नेता की परिक्रमा हो रही है तो आयोजन और सम्मेलन भी लगातार किए जा रहे हैं। इस बीच भाजपा कांग्रेस में तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। भाजपा के केंद्रीय नेता अपने दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 9 साल की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं तो वहीं कांग्रेस के नेता उस पर तंज कस रहे हैं और यही मुद्दा आजकल छत्तीसगढ़ की सियासत में भी गरमाया हुआ है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सीएम भूपेश बघेल की 4 साल के कामकाज पर तंज कसते हुए कहा कि भूपेश जी, आपको किस बात का डर है? यदि जनता की बेहतरी के लिए काम किए हैं तो 4.5 साल का हिसाब जनता को दीजिए। नितिन नबीन ने कहा कि आपने जनता को कितने धोखे दिए हैं? जब भी डेवलपमेंट की बात है तो आप जीरो पर आउट हो रहे हैं। उनके इस बयान पर कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार की रिपोर्ट कार्ड को शायद इन्होंने देखा नहीं है। किस तरह से मोदी सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, अनाज, तेल के दाम बढ़ाए गए, लॉकडाउन, नोटबंदी की है। वहीं कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन पर अरुण साहब ने कहा कि चुनाव को नजदीक देखते हुए सम्मेलन हो रहा है। कांग्रेस से न केवल जनता बल्कि कांग्रेस के लोग भी नेतृत्व से नाराज हैं। जनता का भरोसा कांग्रेस से टूट गया है। ऐसे सम्मेलनों से लाभ नहीं होने वाला है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया कि अब उपलब्धियों पर आर पार और आरोप प्रत्यारोप की सियासत पर करेंगे चर्चा। लेकिन एक बात तो तय है कि जो कुछ भी हो रहा है अब सिर्फ और सिर्फ 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उस पर कुछ प्रतिक्रिया हैं वो सुनते हैं। भैया, जब आपको ये आपके शैलजा जी आती तो आपको दर्द होता है, आप उनको राजभवन के गेट पर छोड़ देते हैं तो मजा आता है। हमारे यहाँ वो संस्कृति नहीं है और राष्ट्रीय नेता हम प्रभारी हैं, हम क्यों नहीं आएंगे? हम 9 साल के लेखा का जोखा हमारे केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं देंगे? हमेशा आते हैं। आपके पास कोई केंद्रीय नेता है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? आपके पास तो बस वही बचे हुए हैं राहुल बाबा, जो विदेश में कुछ बोलते हैं और देश में कुछ बोलते हैं। आपके पास है कौन नेता? जिसके पास नेता विहीन व्यक्ति हो, सिद्धांत विहीन नेतृत्व हो और कहीं ना कहीं वैसा पार्टी जो भ्रष्टाचार में डूबा हो, परिवारवाद पार्टी हो, तो उसके पास कौन रहेगा? और भूपेश जी, आपको डर किस बात का है? हिम्मत है तो 2-2 हाथ कीजिए ना। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसमें क्यों पड़े हैं? जनता को हिसाब दीजिए कि आपने पिछले 4.5 सालों में कितने धोखे दिए। जो डेवलपमेंट की बात है, आज जीरो पे आप आउट हो रहे हैं। अच्छा, मोदी सरकार की रिपोर्ट कार्ड तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। क्या है, दिखाना भला कि उन्होंने क्या किया है कि पेट्रोल का भाव कितना बढ़ा, डीजल का भाव कितना बढ़ा, रसोई गैस की कितना कीमत बढ़ा, केरोसिन की कितना कीमत बढ़ा, अनाज की कितना, तेल की कीमत कितना बढ़ा, वो बताए रिपोर्ट कार्ड। ये तो रिपोर्ट कार्ड है। लॉकडाउन हुआ, नोटबंदी हुआ और अभी 2000 का नोट, वो चिप्स वाला नोट कहाँ है? अभी तक खोज रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी से न केवल आज जनता नाराज है बल्कि कांग्रेस के लोग भी कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज है, आक्रोशित है। पर ऐसे सम्मेलन करने से भी उनको कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि चुनाव के समय ये कर रहे हैं। 4.5 साल तक न जनता की सूध ली इन्होंने और न अपने कार्यकर्ताओं की। चलिए, तो 23 की तैयारी भी है, 23 के साथ साथ 24 की तैयारी भी है लोकसभा के लिए और जितने भी दौरे होते हैं, जितनी भी बातें होती हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर ये तमाम चीज़ें हो जा रही हैं। बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, बहुत सारे वक्तव्य दिए जा रहे हैं। कहते हैं कि एक 9 और उसके बाद 4.5 साल, इन सारी चीज़ों में जो वार पलटवार आ रहा है वो कितना सही है? उस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मीडिया पैनलिस्ट हैं प्रवीण साहू। प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सौरभ जी आपसे करना चाहूंगी। बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं। भूपेश बघेल कह रहे हैं मोदी सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड थोड़ा सा दिखा दे कि क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, तो फिर हमसे हमारी चीज़ों का ब्यौरा 4.5 साल का मांगे। ठीक है, वो अपनी जगह पे बोल सकते हैं, मांग सकते हैं, लेकिन सरकार है इसलिए विपक्ष को एक मौका मिल जाता है कि हमको ब्यौरा दीजिए, इसलिए बीजेपी ने मांग लिया होगा। लेकिन नितिन नबीन हो या बीजेपी के दूसरे दिग्गज हो, वो तमाम इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्या दे दिया है। कार्यकर्ता खुद से नाराज हैं, कांग्रेस के लोग अपनों से नाराज हैं। इन सबके बीच में मुझे समझ में नहीं आता इतनी सारी चीजें कहां से निकल कर चली जाती हैं कि विपक्ष इतनी बातें कर लेता है। देखिए राकेश जी, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। रही बात भाजपा के प्रभारी की, आदरणीय भाजपा के प्रभारी बड़े 15 साल इस प्रदेश में भाजपा सरकार में रही, वो यहाँ आकर कांग्रेस की सरकार होने पर
रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनता के बीच जाकर कांग्रेस रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं प्रस्तुत कर देती। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस प्रदेश में भाजपा की सरकार चली गई है। भाजपा पूर्व में जब सरकार में रहती थी 5 साल कोई काम नहीं होता था, तो जब वो चुनाव लड़ने जाती थी तो जनता के बीच एक झूठा अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाती थी, हमने ये किया वो किया, इसमें हम अगले बार हम ये करेंगे। कांग्रेस अब वर्तमान में कांग्रेस इस सरकार में है, कांग्रेस को रिपोर्ट कार्ड ले जाके जनता को दिखाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस का जो काम है जनता स्वयं देख रही है। इस प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ हुआ, हमें किसे बताने की जरूरत है, किसान इससे लाभान्वित हैं। हमें रिपोर्ट कार्ड कहां ले जाएंगे, भाजपा वाले को रिपोर्ट कार्ड नहीं पहुंची, वो देख लें। इस प्रदेश में मिनिमम समर्थन मूल्य पे धान की खरीदी हो रही, ये हम किसे बताएं, जनता को पता है, जिसको इसका लाभ मिला किसानों को उसको पता है, भाजपा को इसको रिपोर्ट कार्ड की जरूरत है। इस प्रदेश में बिजली बिल हाफ है, इस प्रदेश में अनेकों ऐसे काम है जिसका हमें जनता के बीच जाकर रिपोर्ट कार्ड बताने की जरूरत नहीं। हमने काम किया है, जनता को इसका लाभ मिला है, वो जनता हमारे साथ है। भाजपा को इसी बात की खलबलाहट है, भाजपा के अंदर एक आंतरिक जो मन में इनके चल रहा है कि इस प्रदेश में हम चुनाव आखिर लड़ेंगे तो लड़ेंगे कैसे। इनकी ये पद्धति रही है, इनकी टेंडेंसी रही है कि हर बार ये चुनाव के पहले रिपोर्ट कार्ड देते थे, उस रिपोर्ट कुछ काम तो करते नहीं थे, केवल एक फर्जी रिपोर्ट कार्ड। इस सरकार में वो नहीं हो रहा है तो इनको दर्द हो रहा है। हमने काम किया है, जनता इस काम से लाभान्वित है और इसका रिपोर्ट कार्ड आने वाला विधानसभा चुनाव भाजपा को देगा। बड़ा सा रिपोर्ट कार्ड आएगा, भाजपा उसको अपने कार्यालय में, नया कार्यालय जो नोटबंदी के आड़ में बन रहा है वहां फ्रेम करके चपका लेगी। इसमें इतना दर्द क्यों है भाजपा के प्रवक्ताओं को, भाजपा के नेताओं को? मेरे तो से परे है। ठीक है सौरभ जी, ठीक है, वापस आती हूँ। प्रवीण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? निश्चित रूप से पहुंच रही है। प्रवीण जी, बहुत सारी बातें हैं, ऐसा कहना भूपेश बघेल के लिए बीजेपी की तरफ से, या जो प्रभारी हैं नितिन नवीन, उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। ठीक है, हमारे जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं उनको आने दीजिए, दौरे हो रहे होने दीजिए, डर किस बात का कांग्रेस को? बात डर की नहीं थी, बात योजनाओं की है, बात काम की है, बात छत्तीसगढ़ की जनता के हितों की है। इन तमाम चीजों को लेकर मुझे एक चीज समझ में आती है, पक्ष विपक्ष की लड़ाई इन चीजों पर क्यों आ जाती है कि उनने कुछ कहा तो हम पलटवार कर दे। जैसे भी सौरभ जी कह रहे थे कि किस बात का ब्यौरा हमसे मांग रहे हैं, ब्यौरा तो भूपेश बघेल मांग रहे हैं। यदि मोदी जी हमें दे दें या बीजेपी हमें दे दे तो हमें समझ में, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार तक ये बात जा रही है, उठ रही, लेकिन क्या इससे 23 की राह आसान हो जाएगी? इसमें जनता कहाँ है, जनता से जुड़ी हुई बातें कहाँ हैं, मुझे ये बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं माँ भारती को नमन करता हूँ, छत्तीसगढ़ माता को प्रणाम करता हूँ, आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम। देखिए, जो बात सौरभ जी ने कही मैंने ध्यानपूर्वक सुना। निश्चित रूप से जो ब्यौरों की बात कर रहे हैं, ब्यौरा जनता तक पहुंच चुका है। देखिए, मैं तो बताना चाहूंगा कि इनके सत्ता और संगठन में किस प्रकार का मतभेद चल रहा है खुले तौर पर प्रदर्शित करता है कि कुछ दिन पहले यूथ कांग्रेस की बैठक हुई थी। आदरणीय शैलजा जी ने वहां पे फटकार लगाई कि प्रेजेंटेशन में प्रदेश अध्यक्ष मरकाम जी की फोटो गायब थी। देखिए, ये दूसरा बड़ा अवसर है, अनेक अवसर है जब महाअधिवेशन होता है कांग्रेस का, तब उनके पोस्टर से फोटो गायब कर दिए जाते हैं। यूथ कांग्रेस के प्रेजेंटेशन होता है तब गायब कर दिया जाता है। ये तो उनका संगठन का विषय है। और जिस प्रकार ये लोग सत्ता का दुरुपयोग करके, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे चावल घोटाला हो, चाहे रेत घोटाला हो, चाहे कोयले की दलाली हो, यहाँ तक गौ माता तक को नहीं छोड़ा, इस प्रकार के जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जनता के पास रिपोर्ट कार्ड पहुंच चुका है। देखिए, मैं आपको अनेक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा और ताजा उदाहरण में आपको आज ही का प्रस्तुत करूंगा, जहां पर एक कांग्रेसी पार्षद, एक कांग्रेसी नेता का कलेक्टर के पास शिकायत करते हैं कि कांग्रेसी नेता के बाहर से अवैध शराब बिक रही है, सरकार बेचती है, सरकार संरक्षण देती है। इससे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण या प्रमाण कुछ नहीं हो सकता कि एक कांग्रेसी पार्षद स्वयं कलेक्टर महोदय के पास जाकर कहता है कि अवैध शराब की बिक्री हो रही है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं इस बात का अनेक पहलू पर उठा रही थी, लेकिन आज कांग्रेसी पार्षद इस प्रकार के जो कलेक्टर को उन्होंने जो ज्ञापन दिया है वो प्रमाणित करता है कि शराब के अवैध घोटाले जो हो रहे हैं या कहीं ना कहीं अवैध शराब की बिक्री हो रही है, उसमें सरकार ने ही संरक्षण दिया है। और देखिए, यहां तक गौ माता को नहीं छोड़ा। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, देखिए अनेक प्रमाण है, देखिए कि बगैर जो है आपने कोई भी जांच किए, देखिए बगैर गोबर खरीद के आपने 4.6 लाख 60 लाख का आपने भुगतान कर दिया। भाई, आपने क्या किया? आप शराबबंदी की बात करके आए थे, आज प्रदेश में 15,000 करोड़ का शराब बिक रहा है एक बार में। देखिए, एक साल में 15,000 करोड़ का, जबकि सरकारी आंकड़ा कहता है 6700 करोड़ का। यानी बाकी राशि जो है कहीं ना कहीं अवैध रूप से पॉलिटिकल मास्टर्स के जेब में जा रही है, अवैध रूप से जा रही है। ये जनता का पैसा है। अनेक ऐसे काम हैं जो जनता जानती है कि किस प्रकार
सरकार ने आने से पहले झूठे वादे किए और झूठे वादे के माध्यम से सरकार ने सत्ता प्राप्त किया और सत्ता प्राप्त करने के बाद केवल और केवल अपने घोटाले करके अपने जेब बनने का ही काम किया। जनता जानती है, इसलिए जनता को अलग से कोई ब्यौरा, मैं तो कहता हूं, अब देने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा जनता सरकार को देगी चुनाव में कि जिस प्रकार आपने झूठ बोलकर 71-72 सीट पा ली है, अब मुश्किल से आपकी सत्ता बचने वाली है। मैं तो कहता हूं भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार को सरकार को ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं। और भाजपा के प्रभारी और भाजपा के नेता कहते हैं कि सरकार भूपेश बघेल जी ब्यौरा दे। पहले स्पष्ट कर ले, भाजपा के प्रवक्ता अपने प्रभारी के साथ है या उनके विपरीत दिशा में चल रहे हैं? अरे सुन तो लो सौरभ भाई, सच सुनने की क्षमता होती नहीं। आपके विषय में मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। जब सच, अरे सच बोल रहा हूँ तो आपको हड़बड़ाहट हो रही है। अरे मालूम है मेरे को कि आप बौखला रहे हो। जब ये आईना दिखा रहे हो आप आराम से सुनाइए, बिल्कुल सुन रहा हूँ, सुनाइए। अरे सुन लीजिए, जनता सुन रही है, प्रत्यक्ष रूप से पूरी जनता जान रही है कि किस प्रकार आपके कांग्रेसी नेता ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हो सकता है कि आपको कोई कहीं ना हिस्सा नहीं मिला होगा, इसलिए आप बौखला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा। और जो आप बात बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं कि हम तो ब्यौरा मांग रहे हैं आपके कामों का। मैं कह रहा हूं कि जनता आपके कुकर्मों का ब्यौरा दे देगी। दोनों बातें कह रहा हूं। हम ब्यौरा मांग रहे हैं कि आपने क्या काम किया है, और मैं यह भी कह रहा हूं कि आपके कुकर्मों का ब्यौरा सरकार को जनता चुनाव में दे देगी। दोनों विषय को कह रहा हूं। आप बात को बरगला कर जनता के विषय से हट नहीं सकते, अपनी जवाबदारी से बच नहीं सकते। आपने जो कुकर्म किए, जो कुकृत्य किए, जो छत्तीसगढ़ मतारी की अस्मिता के साथ आपने खेला है, उसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी। आपकी बौखलाहट दिखा रही है, आपके जो कुकर्म है कि किस प्रकार वो अतिशयोक्ति तक पार कर चुके, पराकाष्ठा को उन्होंने पार कर दिया है। लेकिन जनता जान चुकी है कि काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। आपके सत्ता और संगठन में क्या भेदभाव है जनता जानती है। बार बार आदिवासी अध्यक्ष का अपमान, अरे आपके ही आबकारी मंत्री कहते हैं कि शराबबंदी होने नहीं देंगे, और आप अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि शराबबंदी होगी। आज के मुद्दे के हिसाब से, आज के मुद्दे के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, एकदम चले जा रहे हैं। सुनिए, आज के मुद्दे के हिसाब से लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड अपना देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक दूसरे का देने का कोई फायदा नहीं है सर। कोई भाषण देने हम नहीं बैठे कि 1 घंटा। अरे मान लीजिए आपके पास प्रमाण लेकर आया हूँ, बताइए कहाँ है प्रमाण कि आपने शराबबंदी की है? अरे कितने नशा मुक्ति केंद्र खोले? देखिए, यदि शराबबंदी पे बात जाए तो महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीजों पर चली जाए। मैंने शुरुआत की कहा जनता से जुड़ी हुई बातें हैं तो कीजिए, आरोप प्रत्यारोप में मत जाइए। अवैध शराब बेचने में वो सरकार अपने कार्यकाल में, भाजपा अपने कार्यकाल में नंबर 1 पहुंची थी। गोवा से ज्यादा राजस्व छत्तीसगढ़ से जा रहा था। वो पार्टी शराबबंदी की बात कर रही है, जनता समझती है, बताने की कोशिश कीजिए। सरकार और आपके जैसे युवा यदि ऐसा काम करेगी तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। आप तो पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे वक्त है, मैं जानता हूं, लेकिन जिस प्रकार कुकर्म में आप सरकार का साथ दे रहे हैं, आप देश को गलत राह पर ले जा रहे हैं। ठीक है, मुझे प्रवीण जी 1 मिनट रुकेगा, चलिए मैं वापस आती हूँ। सौरभ जी, मुझे यहाँ आप दोनों से एक बात बोलनी है कि अपने अपने रिपोर्ट कार्ड को खुद बताइए, एक दूसरे के रिपोर्ट कार्ड में मत जाइए। इसलिए मत जाइए क्योंकि अब इस वक्त पे जनता के बीच जाना है तो ये बताना है कि हमने क्या कहा था, हमने क्या किया है, उस पर ज्यादा फोकस करिए, वो जनता ज्यादा समझेगी। क्योंकि जनता को पता है आरोप प्रत्यारोप आप लगाएंगे क्योंकि आप पक्ष विपक्ष हैं। सौरभ जी, देखिए, मैं आपकी बात में आऊंगा, थोड़ा सा इनका आंसर दे दूं। जो इनके 2 बात थे, पहली बात कि भूपेश बघेल को कोई गंभीरता से नहीं लेता, वो तो प्रमाण दिख रहा है। इस प्रदेश में पूरे देश के केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, चुनाव के समय भाषणबाजी कर रहे हैं, जा रहे हैं। एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, आईटी, सीबीआई, ईडी सब देख रहे हैं। ये पहला प्रमाण, ये पहली बात है। और दूसरी बात, जो इनके प्रभारी कह रहे थे कि भूपेश बघेल जी 0 पे आउट हो गया, मैं इनकी बात पे जाऊंगा, पहले यहां से बोल दूं, 0 पे आउट हो गया। शायद इनके प्रभारी जब आए होंगे तो कहीं से भाजपा के नेताओं को प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस करते देखा होगा, इसलिए उनको लग रहा है 0 पे आउट हो गए। हमारे भूपेश बघेल ने इस प्रदेश चौके छक्के लगाए हैं ना, कि इनके भाजपा के जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, वर्तमान के केंद्रीय मंत्री सब बाउंड्री के बाहर हैं, कोई इस प्रदेश के अंदर नहीं आ पा रहा। इतने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने के बाद भी। अब रही बात इनके प्रमाण की, आप सोचिए, एक पूरे प्रदेश स्तर पे ये एक हमारी सरकार का रिपोर्ट मांग रहे हैं, और उदाहरण किसका प्रस्तुत कर रहे हैं? एक पार्षद की घटना का। प्रदेश स्तर में इनके पास कोई मुद्दा नहीं। हमारी सरकार, मैं अपनी बात रख रहा हूं, मैं बीच में आपकी बात में मैंने नहीं काटा, इसलिए मेरे को अपनी बात रखने दीजिए। अब रही बात प्रदेश के सरकार की उपलब्धियों की, तो उपलब्धि गिनाऊंगा
तो आपके चैनल में आप समय लगेगा। पहली उपलब्धि है किसानों का कर्जा हमने माफ किया, सुनते रहिएगा दोनों काने अच्छे से खोलकर। दूसरी उपलब्धि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इस प्रदेश में हमने देने का काम किया। सुनते रहिए, आप फिर वही हड़बड़ा रहे हैं। सुनते तो रहिए, सब्र तो रखिए। भाषण देने थोड़ी ना है, 1 घंटा बोलेंगे उनका टीवी चला के। मुझे बोलने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। सौरभ जी, प्रवीण जी प्लीज, पहले आप कर रहे थे तो वो शुरू हो गए थे, अब वो बोल रहे हैं आप शुरू हो गए। मैंने पहले ही कहा ना, कोई ऐसे पॉइंट पे बात करें जो सुनने में समझने में मैसेज जाता है लोगों तक, ऐसे नोक-झोंक से कुछ नहीं होगा। पर मैंने सुना ना, सुनिए, अब आप सुनिए, सुन रहे हैं, आराम से सुनिएगा। पहले सुनना ही नहीं चाहते ये इनकी बौखलाहट दिखा रहे हैं कि हमने जो काम किया इस प्रदेश में प्रयोग कर रहे हो। अरे कुछ तो नया सिक्का आते नया, मैं सरकार की उपलब्धि बता रहा हूँ, आप आराम से सुनिए। तो इत्मीनान से सुनिए, देखिए बात सुनना ही नहीं। धान का समर्थन मूल्य हम दे रहे हैं, किसानों का कर्जा हम माफ कर रहे हैं, बिजली बिल हम माफ कर रहे हैं, सबसे कम बेरोजगारी दर का राज्य हम दे रहे हैं। दर्द पेट में भाजपाइयों को है, समझ से परे है। ये बताना क्या चाहते हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव नजदीक है, भाजपा को पता है 5 सालों में प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कार्य के सामने पूरी तरीके से असफल है। इनके पास कोई भी प्रदेश स्तर का मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी करके, टीका टिप्पणी करके इस प्रदेश में आना चाहते हैं। इनके पास केवल अब धर्म, जात पात, दंगा, हिंदू मुस्लिम इतने मुद्दे हैं। ये इस मुद्दे पे चुनाव लड़ लें, इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ सकते हैं। हम इस प्रदेश में कहीं पर भी किसी भी कोने में कोई विकास का मुद्दा छूटा नहीं है। इसीलिए भाजपा को जरूरत है, वास्तव में अब जरूरत है। इस प्रदेश के नेता पूरी तरीके से भाजपा के असफल हैं। देश से केंद्रीय मंत्री आए, वह प्रमाण आपके पास आप 2-4 प्रमाण है तो टीवी के सामने लेके बैठ रहे हैं। मेरे पास इतने प्रमाण है, दस्तावेज सहित बोलिए तो आपके फेसबुक पोस्ट पे करके बैठे हो। अरे वो तो बैठो, दिखा दूंगा। सुनिए सौरभ जी प्लीज, और प्रवीण जी, ऐसे चर्चा नहीं होती सर, प्लीज। बहुत बार इंटरप्ट कर चुकी हूँ, प्लीज अच्छी बात नहीं है। अपने अपने समय में बोलिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। बहस करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ समय बर्बाद होगा। सौरभ जी, प्रवीण जी सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चिल्लाने से कुछ भी नहीं होने वाला। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जो सच है तो सच होगा, जनता सब जानती है। मत चिल्लाइए, उससे कुछ भी नहीं होगा। आवश्यकता मत नहीं है हमको, प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। सब सुन लीजिए, मैंने आपके समय इतने आराम से सुना, इत्मीनान से सुना। आप मेरे बड़े भाई हैं, इतने अच्छे हम लोग टीवी डिबेट में बैठे, इतने मस्त चैनल में बैठे, सुन तो लीजिए थोड़ा सरकार की उपलब्धि। हो सकता है आपको नहीं पता हो। अरे आप सुनिए, अच्छा एक काम कीजिएगा, आप जब आज घर जाएंगे ना तो एक मोर बिजली ऐप आता है, उसको डाउनलोड कीजिएगा और उसमें देखिएगा कि बिजली बिल हाफ होने के कारण आपको कितना लाभ मिला। अब आप देख के आज अपने फेसबुक प्रोफाइल में, सोशल मीडिया प्रोफाइल में अपडेट कीजिएगा। यदि आपको लाभ नहीं मिला होगा तो आप, मैं मानूंगा आपके साथ। सुनिए तो मैं मानूंगा आपको, ये जो है बड़ी बातें हो रही है। ठीक है सौरभ जी, वो विपक्ष है, वो नहीं मानेंगे। एक मिनट सौरभ जी, हाँ कुछ प्रवीण जी क्या है, शराबबंदी से हटके बताइएगा सर प्लीज। एक ही मुद्दा नहीं है, क्योंकि हिम्मत नहीं है क्या सौरभ जी? एक मिनट बोल दीजिए। सौरभ जी एक मिनट, बात कर रहे हैं, प्रमाण लेके बैठा हूं आपके सामने। सौरभ जी सुनिए तो पहले, एक मिनट रुकिए सर, बहुत देर बोल दिए, प्लीज 1 मिनट। घर जाएगा, मैं पहले 2 मिनट का बात सुनिए। धर्म की बात करते हैं, धर्मांतर की चिट्ठी बस्तर कमिश्नर लिखते हैं। सुनिए तो शर्म करनी चाहिए आपको। धर्म के नाम पर आप कर रहे हैं, धर्मांतर देश के विचार को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है सर, आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं किसी एक का ऑडियो में बंद करवा दें प्लीज। मैं बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, डिबेट की अपनी एक मर्यादा होती है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप थोड़ा सा सम्मान हमारा रखिए, हम आपका बहुत सम्मान रखते हैं। मैंने कह दिया प्लीज रुक जाइए, मतलब रुक जाइए प्लीज। एक एक करके बोलिए, ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। एक साथ चिल्लाने से ना आपकी बातें स्पष्ट हो रही है, ना कोई चीजें आ रही हैं। प्लीज सौरभ जी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए। प्रवीण जी बोलिए, और प्लीज पॉइंट टू पॉइंट तर्कों पे बोलिएगा, इधर उधर की बातें नहीं। पॉइंट टू पॉइंट बोलता हूं। बोलिए। देखिए मैडम, मैं बिना तथ्य के बात नहीं करता। ये जो उन्होंने कहा धर्म की बात है, ये बस्तर के कमिश्नर की चिट्ठी है। ये किसी भाजपा के राजनीतिक व्यक्ति की चिट्ठी नहीं है, ये उनका ही चिट्ठी है कि किस प्रकार प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है। इसके पहले सुकमा के एसपी ने चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद यदि बस्तर के कमिश्नर की चिट्ठी आती है तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रदेश में किस प्रकार धर्मांतरण हो रहा है, वो भी सरकारी संरक्षण में। मैं जब भी इस विषय पर बोलने का प्रयास करता हूं, आदरणीय सौरभ मिश्रा जी को तकलीफ होती है। अनेक विषय है, देखिए क्या प्रमाण नहीं है कि कांग्रेसी नेता अपने दूसरे कांग्रेसी नेता के खिलाफ कंप्लेन करता है,
जहां पर शराबबंदी की बात करके जनता को गुमराह करके सरकार जो है सत्ता में आती है और शराबबंदी की बात छोड़कर ये लोग शराबबंदी की बात छोड़कर नशाबंदी की बात करते हैं। सौरभ जी, आपसे विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के मैं प्रश्न पूछता हूं, उस प्रश्न का आप सीधा उत्तर दीजिएगा। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप नशाबंदी करेंगे, 4.5 वर्ष इस सरकार को आए हुए होंगे, कितने आपने नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं? आपने बताइए, रिकॉर्ड बताइए कितने नशा मुक्ति केंद्र खोले? आप सैनिटाइजर को दोष देते हैं, आप स्प्रिट को दोष देते हैं कि इसके माध्यम से लोग जो है अवैध रूप से शराब पीते हैं, अवैध रूप से कहीं ना कहीं नशा करते हैं। मैं आपसे चुनौतीपूर्ण पूछता हूं कि आपने नशा बंद करने के लिए कितने नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं? आपने एक भी नहीं खोला है, उल्टा आपने सरकारी दुकान से जहरीली शराब बेची है, जिसके माध्यम से एक जवान ने अपना प्राण खो दिया, देश ने एक जवान खो दिया। इस विषय पर पूछिए। मैं आपसे फिर से पूछता हूं, सरकार ने कितने नशा मुक्ति केंद्र खोले? कमिटी बनाई तो कमिटी की रिपोर्ट कब आएगी? क्या सरकार जाने के बाद आपकी कमिटी की रिपोर्ट आएगी? ठीक है, मैं पूछता हूं। चलिए इसके साथ साथ मेरा भी एक सवाल है विपक्ष से, जल्दी से जवाब दीजिएगा कि जितना प्रेशराइज इधर कांग्रेस के साथ है कि आपने कितने नशा मुक्ति केंद्र खोले, विपक्ष ने इस पर कितना स्टैंड ले लिया कि नशा मुक्ति हो? कितना प्रेशर डाला भूपेश बघेल पे? देखिए, निश्चित रूप से ये हम प्रेशर डाल रहे हैं, तभी आज इस डिबेट पे बैठे हैं। ये सरकार को घिरना पड़ रहा है। बार बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है, पहले कहते हैं शराबबंदी के विषय पर, जिस पर लकमा जी सरासर इसको नकार देते हैं। आप कहते हैं शराबबंदी नहीं, हम पूर्ण नशाबंदी करेंगे। ये कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका को हमने बहुत अच्छे से निर्वहन किया है, इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर कहना पड़ रहा है। प्रवीण जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि इस विषय पर मुख्यमंत्री जी ने कोई, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। मैंने एक बात बोली थी कि सिर्फ शराबबंदी नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़ी होंगी। उन तमाम चीजों को लेकर यदि सटीक आरोप लगाएंगे तो अच्छा होता। मैं ये नहीं कह रही कि आपके आरोप कमजोर है या आप झूठ बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। आप विपक्ष हैं, आपके पास चीजें होंगी, बिल्कुल बोलिए। 100% कोई नहीं देता सर। रमन सरकार ने 100% भलाई नहीं कर दी है, ना भूपेश सरकार 4.5 में 4.5 साल में 100% देखी आई है। प्लीज, ठीक है, 1 मिनट सौरभ जी अपनी बात रखिएगा क्योंकि समय की सीमा। प्रवीण जी प्लीज, मैंने समय दिया सर, प्लीज जी चलिए। देखिए, ये अभी एक पार्षद की, कांग्रेस के पार्षद की चिट्ठी बार बार दिखा रहे हैं। प्रदेश स्तर पे ये मुद्दा बहुत छोटा है। मैं बात करूंगा तो मेरे क्षेत्र में एक पार्षद, एक मेरे बात सुनना ही नहीं चाहते, बोलने दीजिए सर। नहीं है, सिर्फ मेरे क्षेत्र में एक पार्षद भाजपा के मंडल महामंत्री के घर में रेड पड़ी, जुआ खेलते पकड़ा है। मेरे क्षेत्र में नगर पालिका के नगर पालिका के बहुत बड़े सम्मानित भाजपा के नेता की शराब तस्करी में गाड़ी पकड़ाई। अब मैं उस चीज को यहाँ रखूंगा तो ये प्रदेश स्तर की बात हो रही है, कोई एक पार्षद की बात ये यहाँ कर रहे हैं। और दूसरी चीज, अब आगे बात करूंगा, इनका ये बात यहाँ पे खत्म हुआ। इन्होंने ये कोई ऐसी 5 नाकामी प्रदेश सरकार के गिना सकते हैं क्या? प्रदेश ने अपने घोषणा पत्र में ये दावे किए थे जो पूरे नहीं हुए। इनकी बौखलाहट दिखा रही है कि ये चुनाव हारेंगे, और ये कह रहे हैं ना कि हमने विपक्ष की भूमिका बहुत एक मिनट ये कह रहे हैं हमने विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी निभाई। ये विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी निभाते हैं, इन्हें विपक्ष में रहने का पूरा अधिकार है। और मुझे रोकना पड़ेगा सर बीच में, समय की सीमा है, फिर बैठेंगे इस चर्चा में। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रिपोर्ट कार्ड तो नहीं बन पाएगा या सामने आएगा, कुछ और आरोप प्रत्यारोप है, शायद ऐसी इलेक्शन भी चला जाएगा, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। फिलहाल आने वाले समय में देखेंगे छत्तीसगढ़ की जनता क्या करती है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।